हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो सभी लोग बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में सभी खुश रहो। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ कुछ डिवाइन फेमिनन डगमगा रही है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो एनर्जी तो बताऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब से मैंने क्लासेस शुरू किए हैं, लिटरली यूनिवर्स, मैं बचपन से ही मैं हमेशा बोला करती थी यूनिवर्स को, मतलब जो हम माँ दुर्गा को, शिव शंकर भगवान को, कि आप हमेशा मेरे साथ रहना भगवान, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को भी मैं हमेशा बोला करती थी। तब तो अवेकन नहीं थी, बट कनेक्शन बहुत फील करती थी बचपन से ही। तो जब भी मैं बचपन से ही ऐसी फील करती थी और मैं बोला करती थी, तो हर चीज़ ना पॉसिबल हो जाती थी मेरे लिए। और अब मैं जब देख रही हूँ कि जब से मैंने इनर वर्क शुरू किया है, और पहले से थी ऐसे ही, बट जब से मैंने इनर वर्क शुरू किया था और अब जब मैं हर रोज़ इनर वर्क कर रही हूँ, तो और आफ्टर क्लास शुरू करने के बाद में मैं अपने आप में ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चमक आ गई है। हर कोई बोलता है देख कर कि इतनी चमक क्यों रही हो आजकल, इतना यानी क्या कर रही हो तुम अपने ऊपर में। मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनर वर्क कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेडिटेशन कर रही हूँ, सुबह सुबह का दिन मस्त है, इतना खुश खुश कैसे रह ले रही हो आजकल तुम। पहले तो रहती थी बोलना, लेकिन उस लेवल का कहाँ, और डिप्रेशन भी तो आया था बीच में। तो डेफ़िनेटली ये सब कुछ मेडिटेशन का कमाल है, और दिन ब दिन और यंग दिखना और चमक आना और खूबसूरत हो जाना, पहले से ज़्यादा वॉइस में खूबसूरती आ जाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल हुई है। और दिन ब दिन जब और खूबसूरत हम खुद को दिखने लगे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे भगवान हमारे साथ है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए, क्योंकि ये भी एक साइन होता है जब हमें साइन है ये, कि यूनिवर्स हमारे साथ है, कि हमको अनजानी सी जब हमको खुद को भी देखते हैं, तो अपने आप से सेल्फ लव का इंक्रीजमेंट हुआ है। इसका ये एक बड़ा साइन है कि यूनिवर्स हमारे साथ है, माँ दुर्गा हमारे साथ है। लिटरली आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मैंने तो अपने जो भी सोल सिस्टर ब्रदर्स मेरे से कनेक्टेड हैं, उन लोगों ने खुद बताया ये चीज़ की लिटरली मैम हमारे भी फेस में इतनी चमक आ गई है कि हर कोई लगी वाओ व्हाट इज़ दिस। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या मिल रहा है, हम ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो सेल्फ लव में ये भी आ गया कि हमें ऑफकोर्स अपना शरीर का भी ध्यान रखना है। और माइंड माइंड इतना रिलैक्स, इतना रिलैक्स, इतना रिलैक्स, और बहुत मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, यूनिवर्स मेरे साथ है ना। इतना भरोसा यूनिवर्स पे, हम लोगों का सबका इतना फेथ बढ़ गया है कि जब हम फेथ करके सारी चीज़ें इनोवर्क करते हुए कर रहे हैं, तो जब हम मेडिटेशन से जब दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पूरा दिन ही खास होता है हम सबके लिए। हम सबके लिए हर एक दिन हर एक पल एक खास सा बन गया है। आप में से सभी लोगों को खास से बन गया। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप लोग इनोवर्क कर रहे हैं, तो आपको भी ये फील हुआ होगा, मे बी सभी को हुआ होगा। और बीच बीच में एनर्जी चेंज हो रही है मैम, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपके मैसेजेस आते डियर। लेकिन डियर, सच में बता रही हूँ कि ये जो शिफ्ट्स है और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे असेंशन के लिए होती है। और हमें अगर हम रियली अगर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी को नहीं आते, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। यूनिवर्स क्योंकि हमारे तो एग्ज़ाम्स और ट्रिगर्स तो करवाएंगे, लेकिन उसकी शक्ति हमें दे चुके हैं यूनिवर्स, हमें वो शक्ति ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम मीना वर्क कर रहे हैं, तो यू कैन हैंडल ऑल दिस, और उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं यूनिवर्स। लिटरली मैंने अपने लाइफ में हर एक पल ऐसा देखा है, हर एक पल मैंने ऐसा देखा है। जब से इनोवा को कर रही हूँ, उसके बाद से तो और ज़्यादा देख रही हूँ कि कोई भी चीज़ जब हुई है, अगर कुछ भी लाइफ में कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आई है, तो तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं यूनिवर्स, तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे? अब सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सारे आंसर दे देते हैं, आंसर खुद ही दे देते हैं यूनिवर्स, कहीं ना कहीं से आंसर दे देते हैं। और फिर वो आइडियाज़ डाउनलोड्स ये, हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे माइंड में आ गया, तो उसका आंसर भी तुरंत मिल जाता है। तो उसका आंसर मेरे पास में कहाँ था, वो तो आंसर यूनिवर्स ने डाउनलोड करवाया मुझे।
तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी, ये मैंने लिटरली ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिगर और एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उसकी शक्ति भी यूनिवर्स ने हमें दे रखी है, क्योंकि हमने यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करके यूनिवर्स पे भरोसा रखा है। और जब यूनिवर्स पे भरोसा रखा है तो किस बात की चिंता। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन ना अपने आप को अवेकनिंग बोल रहे हैं, तो ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कुछ लोगों की। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट लिटरली ये एनर्जी हो रही है कुछ लोगों के साथ में कि अवेकन सोल है बट अभी भी ब्लेमिंग एनर्जी में है। अवेकनिंग सोल है फिर भी अभी भी दूसरों का नुकसान, अगर मुझे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो इसको भी फ़ायदा ना हो, जलसी 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 उसका नुकसान करके बैठेंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। और फिर हम कैसे बोल सकते हैं ऐसे इश्यूज के साथ में कि हम अवेकन सोल हैं? नो, वी कांट डू दैट, वी कांट टू से दैट। हाँ ठीक है, अगर है इशू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू है उस पर काम नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन यू डू। जब तक कि आपको दूसरों के लिए जेलसी होकर दूसरों को जेलसी भी कर रहे हो, ऊपर से उसका नुकसान भी करना चाहते हो, इतनी खुन्नस अगर आपके अंदर है, तो हाउ कैन डू दैट। और जब यूनिवर्स आपके साथ है, यदि आपके सही काम उन्हीं की मदद करते हैं यूनिवर्स जो सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म जो करता है उनके साथ यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ जो है वो सत्कर्म करते हैं। अल्टीमेटली जब हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग की एनर्जी जो है, जब दूसरों की जलसी से दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं और ऐसे बिगड़े हुए काम करते हैं कि एक्चुअल में दूसरों का नुकसान करना ये क्या है, ये माफ़ करने वाली बातें नहीं होती, ये चीज़ें माफ़ करी नहीं जाती है यूनिवर्स की तरफ से, बल्कि उसको दंड दिया जाता है। और दंड डेफिनेटली यूनिवर्स उस वक्त देते हैं जब जब उस स्टेज में होते ही नहीं है कि उसको बेयर कर सके, उस लेवल का। मतलब जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, एक दो पायरी चढ़ी और नीचे गिरे तो हम आसानी से फिर से चढ़ सकते हैं। 4 कदम आगे बढ़ाया तो 1 कदम पीछे हटा को कोई बात नहीं, फिर से 4 कदम आगे बढ़ाया, फिर से 1 कदम पीछे बढ़ाया, ऐसे करते 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 शिखर पे पहुँचे। तो दिस ओके, कुछ भी है, धीरे धीरे गया, धीरे धीरे पहुँचा और फिर वहाँ पे यूनिवर्स तक के पहुँच गया। सपोज़ यूनिवर्स का रास्ते तक के पहुँच गया। अब जो इंसान फास्ट 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 सीढ़ियाँ चढ़ रहा बहुत ऊपर तक ही गया, अचानक से वहाँ पे जाने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंस आया और नीचे गिर पड़ा। अब ऊपर से नीचे गिर पड़ा तो वो इंसान अभी उठ के उस शिखर तक के पहुँचना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो वो कैसे पहुँचा? फास्ट फास्ट पहुँचा, लेकिन कैसे, क्यों फास्ट फास्ट पहुँचा? उसने गलत तरीके से अगर मतलब करता है तो ये एग्जाम्पल था सीढ़ियों का। ओके, तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि कभी भी हम अगर दूसरों का नुकसान इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है आपका, जानबूझ के कर रहे हो कोई चीज़, तो वो तो यूनिवर्स तो उनको सजा तो देंगे ही। ऑफ कोर्स अगर गलती से कुछ गलती हो गई, वो भी पछतावा अगर अगर आपको है और आप पछतावे से माफ़ी मांगते हो और कभी ये गलती नहीं करोगे, उन लोगों को भी यूनिवर्स से कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो दंड मिलता ही है। तो जो इंटेंशनली किसी का गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली सब पता होकर, अवेकन सोल होकर भी, तो उनको कैसे माफ़ करेंगे यूनिवर्स? दूसरी बात, अब ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की चल रही है, अब कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी चल रही है कि बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट है, और इनोसेंट इनोसेंट इस लेवल के कि पूरी तरह से यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और अब ना इनोवर्क कर रहे हैं। तो उनके साथ में अगर आप लोग बुरा करना चाहते हैं कुछ लोग, तो यूनिवर्स तो देख रहे हैं इनोसेंट पर्सन्स को। तो इनोसेंट जो होता है ना, वो प्यारे बच्चे होते हैं मैम, प्यारे बच्चे होते हैं यूनिवर्स के अपने मैडम के भी मतलब अपने गुरु के भी। जैसे मैं अपनी प्यारी मैम की प्यारी बच्ची हूँ और हम सब ने मिलके मैम के लिए प्रेयर किया था, और मैम अभी
पूरी तरह से ठीक हो रही है। तो एकदम से मैडम वर्ड आया तो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं बताने वाली थी 2-4 दिन पहले भी। मैं लाइव आके ना, एक्चुअली मैं सब लोगों को मेडिटेशन करवाने वाली थी, लाइव करवाने वाली थी सबका, कि हम मैडम के लिए एनर्जी देंगे। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। शायद यूनिवर्स चाहते थे कि हम या फिर निगेटिविटी का रुकावट था, जो भी था वो मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने देखा कि मैडम थोड़ी ठीक हो गई हैं, अब मैम वीडियोस बना रही और हमारे लिए लेके आ रही है। लेकिन मैंने उससे पहले हमारी क्लास में बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स और प्रेयर और ये सारी चीज़ें की। सैटरडे को किया था हमने, सैटरडे को अर्थ मेडिटेशन के साथ साथ हमारे क्लास में सब लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। और दूसरे ही दिन मैम ने अपना वीडियो बनाया था, दूसरे या तीसरे दिन। हाँ, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि हम सभी सोल सिस्टर और ब्रदर्स अभी भी प्रेयर करें और अच्छे से मैम की और अच्छी एनर्जी हो जाए। और मतलब एनर्जी तो है ही, मतलब मेरा कहने का मतलब है आवाज़। लेकिन ना अभी मीठी लग रही है बहुत, मैम की आवाज़ भी ना बहुत मीठी लग रही है। मैम की बात आ गई तो मैंने बोल दिया। अच्छा चलो, हम लोग एनर्जी बता देती हूँ कि अभी पितृमास चल रहा है। पितृमास में काफ़ी लोगों को अलग अलग फील हो रहा होगा। मुझे भी टाइम नहीं मिला तो मैं उतने वीडियो आप लोगों के लिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों को कि मैं पितृमास में ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। लेकिन हर रोज़ हमें थोड़ा सा अभी प्रेयर थोड़ा उधर लेके जाना है। और अभी जब अमावस्या आएगा ना, उस वक्त और थोड़ा ध्यान रखना है उसका। और उस दिन एंसिस्टर हीलिंग का थोड़ा सा प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। कर्मा क्लिनजिंग भी होगा इस टाइम पे, कर्मा क्लिनजिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कर्मा क्लिनजिंग का करना है। कर्मा क्लिनजिंग के साथ साथ कर्मा क्लिनजिंग उसमें एंसिस्टर का भी कर्मा क्लिनजिंग का होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त करना है। सब लोगों को प्रेयर भी करना है यूनिवर्स से, लेकिन खुद से कभी भी एंसिस्टर हीलिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी टच नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखो। क्योंकि हाँ, किसी पंडित से करवा रहे हो, किसी चीज़ से करवा रहे हो, वो बात अलग है। मेरे क्लास में तो मैं कराती हूँ, मैं बहुत अच्छे से, प्रोटेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे रोल। कुछ भी गलती मत करना इस तरह से कि आप खुद से अभी चलो एंसिस्टर हीलिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा करना नहीं है, आपको टच नहीं करना उन चीज़ों को। बस आप प्रेयर कर सकते हो यूनिवर्स से उनकी सबकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, उसके बाद में अब कुछ एनर्जीज ऐसे चल रही कि किसी किसी का मैंने बताया था कि फुल मून मेडिटेशन जिन्होंने नहीं किया उनको ज़्यादा तकलीफ होती है एक्चुअली। और कुछ चीज़ें ऐसे सरफेस पे भी आ रही हैं किसी किसी को कि अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पे आने लगी है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि सरफेस पे आती है इस वक्त। और अभी जो इस वक्त आ रहे हैं, किस किस प्रकार के सरफेस पे आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से। किसी किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, किसी किसी को बिल्कुल बोल के ही नहीं होता है, किसी से आगे के व्यक्ति को अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी दिल की बात, है ना। तो थ्रोट चक्रा बैलेंस होने की ज़रूरत है उन लोगों को। नॉट ओनली सरफेस पे आ रहे बल्कि हर रोज पे भी हो रहा है। और किसी किसी का ये हो रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर में बहुत ज़्यादा गुस्सा और ये चीज़ें हो रही है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके कॉस्मिक पार्टनर और आपके बीच में, मतलब इतने दिनों से भूल गए थे उस चीज़ को, लेकिन फिर से थर्ड पार्टी का सरफेस पे आना और ये चीज़ें हो रही किसी किसी के साथ में, सबके साथ नहीं हो रही। क्योंकि जो इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं उनको हर रोज़ नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एनर्जी कॉर्ड उनसे कनेक्टेड है। थर्ड पार्टी को अगर पता है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में और आपके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट हो गई है, गुस्से से ही, क्रोध से ही सही। तो इस वजह से भी आपको आ सकता है वो एनर्जी कॉर्ड, तो कट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर वो अचानक से आपके सपनों में आने लगी है, अचानक से आपको वो दिखने लगी, वो अचानक से याद आने लगी है जो कि आप भूल चुके थे और आप याद नहीं कर रहे उनको, तो अचानक से वो चीज़ याद आने लगी है यदि, तो आपको उनसे कॉर्ड कट करना है सोल लेवल पे माफ़ी मांग के। ठीक है, प्रॉपरली एक मेडिटेशन के थ्रू करना है। उसके बाद में कुछ लोगों का मैंने ये देखा है एनर्जी में कि ऐसा है नहीं, मतलब किसी किसी चीज़ को ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। मतलब कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, ये जर्नी ही नहीं है, ऐसा भी फील हो रहा है काफ़ी लोगों को। और ये डीएम नहीं है, मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस चल रहा है ना, दिन कट रहा है ना, ऐसा भी हो रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेने की ज़रूरत है। सुनो, ध्यान से सुनो। प्रोटेक्शन शील्ड
लेना ही लेना है उन लोगों ने कंपल्सरी, हम सबको तो लेना ही है, आप लोग नहीं ले रहे हो इसलिए आपके साथ में ये हो रहा है। और कुछ रिचुअल्स भी मैंने बताया अपने वीडियोस में, उसको देखो। रिचुअल्स को कोई ना कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, कमेंट बॉक्स में लिंक भेज देना, मैं उसको पिन कर दूँगी, ठीक है। रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही, निगेटिविटी रिमूविंग का रिचुअल्स, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो फ्रेंड्स, ताकि मैं उसको पिन कर दूँ। और उसी के साथ में कुछ लोगों का ऐसा मैंने एनर्जी देखा भी है, और मैंने महसूस भी किया है, इसको फील भी किया है कि कुछ लोग लिटरली मतलब अपने आप को स्पिरिचुअल ईगो में बहुत ला रहे हैं, स्पिरिचुअल ईगो में बहुत ला रहे हैं। और किसी किसी को ये भी मैंने देखा है, कितने दिनों से अगर इनर वर्क नहीं किया है तो अभी इनर वर्क करने का समझ में आया है उन लोगों को। मतलब इतनी सारी एनर्जीज चल रही है, मतलब एनर्जीज तो सेम है लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मतलब उथल पुथल हो रही है, सिंपली और चीज़ें बताऊँ तो, सिंपली एक वर्ड में बोलूँ तो उथल पुथल हो रही है। मतलब जो इनर वर्क नहीं कर रहा था उसको थोड़े से अकल आ गई है, इनर वर्क करना चाहिए करके। और जो बिल्कुल प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लेते हैं अपने ऊपर में, बिल्कुल थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते अपने खुद का, तो उन लोगों को ये बार बार एनर्जी ऐसे आ रही है कि रुक जाओ, ये कोई जर्नी नहीं होती है, ये कोई जर्नी में मैं हूँ ही नहीं, अगर जर्नी है तो भी मैं इसमें हूँ नहीं, ऐसी भी एनर्जी आपको चल रही है। तो प्लीज़ प्रोटेक्शन शील्ड लो और ये सारी चीज़ें करो। मुझे यहीं पे वीडियो रोकना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ध्यान अपना रखो, बहुत सारा प्यार आप सबको, ठीक है।